रिमेनिंग टर्मिनोलॉजीज ऑफ फार्माकोलॉजी डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें पहली टर्मिनोलॉजी है बल्ब। अ फ्लैशी स्ट्रक्चर कंप्राइज्ड ऑफ न्यूमरस लेयर्स ऑफ लीफ बेसिस। वो कहना ये चाह रहा है एक फ्लैशी स्ट्रक्चर, एक फ्लैशी साख्त कंप्राइज्ड ऑफ न्यूमरस लेयर्स, जो कि मुश्तमिल होती है न्यूमरस लेयर्स, कई तहम पर, ऑफ लीफ बेसिस, पत्ते की बेसिस पर, बुनियादों पर। एक फ्लैशी स्ट्रक्चर जो पत्ते की बुनियादों की कई तहों पर मुश्तमिल हो उसे बल्ब कहा जाता है, जैसा कि ऑनियन बल्ब, गार्लिक बल्ब। ये मेडिसिनली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद दूसरी टर्मिनोलॉजी है कैलिक्स। आउटर मोस्ट हॉर्ल, WHORL, हॉर्ल, इससे मुराद है गुच्छा, ऑफ फ्लावर, फूलों का सबसे बैरूनी जो गुच्छा होता है उसे कैलिक्स कहा जाता है। एंड कंसिस्ट ऑफ सेपल्स, जो कि सेपल्स पर मुश्तमिल होता है। कैलिक्स आउटर मोस्ट हॉर्न, हॉर्न से मुराद गुच्छा, ऑफ फ्लावर, फूलों का सबसे बैरूनी गुच्छा जो कि सेपल्स पर मुश्तमिल हो उसे कैलिक्स कहा जाएगा। उसके बाद है कोरोला, इनर सर्कल्स ऑफ पेटल्स, यानी कि पत्तियों का अंदरूनी दायरा, उसे कोरोला कहा जाएगा। COROLLA, कोरोला, इनर सर्कल ऑफ पेटल्स, यानी कि पत्तियों का अंदरूनी दायरा। एंड्रोएशियम, एंड्रोएकियम कह लें, जिस तरह मर्जी प्रोनाउंस कर लें, ठीक है। एंड्रोएशियम, एकियम, द स्टेमन्स इन द फ्लावर आर कलेक्टिवली कॉल्ड, द स्टेमन्स इन द फ्लावर आर कलेक्टिवली कॉल्ड एंड्रोएशियम। नर, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, उसे स्टेमन कहा जाता है। वो कहता है स्टेमन्स को किसी फूल में मजमूई तौर पर एंड्रोएशियम कहा जाता है। स्टेमन को फूल में मजमूई, जितने भी स्टेमन्स होंगे उनको मजमूई तौर पर एंड्रोएशियम, एंड्रोएकियम कहा जाएगा। गाइनोएकियम, ऑल कार्पल्स इन फ्लावर्स आर कॉल्ड गाइनोएकियम, यानी कि जितने भी कार्पल्स हैं, कार्पल मैं आगे आपको बताता हूं कि कार्पल होता क्या है। जितने भी कार्पल किसी फूल के अंदर होंगे उन्हें गाइनोएशियम कह लें, गाइनोएकियम कह लें, ठीक है। कार्पल, अ कार्पल इज अ ओव्यूल, ओव्यूल एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। अ कार्पल इज अ ओव्यूल एंड सीड प्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वो कहता है एक ये जो कार्पल होता है एक ओव्यूल है, ठीक है, जो कि एंड सीड प्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बीज पैदा करने वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की मदद से यानी कि बीज बनते हैं। इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, उन पौधों में जिन पर फूल बनते हैं। आर गाइनोएशियम, गाइनोएशियम में, ऑफ फ्लावर इन सीड्स आर फॉर्म्ड, यानी कि वो कहना ये चाह रहा है कार्पल इज अ ओव्यूल, कार्पल एक ओव्यूल है, एंड सीड प्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यहां तक कर लें काफी है। एक कार्पल एक ओव्यूल है एंड सीड प्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और बीज बनाने वाला हिस्सा है इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, फूल बनाने वाले पौधों में। ओवरी देखते हैं, जिस तरह हमारे ह्यूमंस की बात करते हैं, ओवरी होती है, एग प्रोड्यूस होते हैं, वहां से ओवरी से एग निकलते हैं, इन द फ्लावरिंग प्लांट्स ओवरी इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर और गाइनोएशियम। वो कहता है फूल बनाने वाले पौधों में ओवरी जो होता है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और फ्लावर का और गाइनोएशियम का, गाइनोएकियम का, ठीक है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है गाइनोएकियम का या फूल बनाने वाले पौधों का। कॉर्न, अ सॉलिड फ्लैशी अंडरग्राउंड बेस ऑफ स्टेम, एक सॉलिड फ्लैशी अंडरग्राउंड जो कि जमीन में होगी, बेस ऑफ स्टेम, स्टेम की, स्टेम यानी कि तना, तने की जो बुनियाद वो जो जमीन में होती है उसे कॉर्म कहा जाता है, CORM, कॉर्म। इट इज स्फेरिकल, इट इज स्फेरिकल इन शेप, ये शक्ल में गोल होती है, एंड कवर्ड विद मेम्ब्रेन, और कई तहों से घिरी हुई होती है, लिपटी हुई होती है। कार्मिनेटिव, कार्मिनेटिव जो बच्चे फार्मेसी पर जाते हैं अपनी प्रैक्टिस यानी कि वहाँ पर इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। आप लोगों के लिए भी आगे ये फार्माकोलॉजी के मेडिसिनल यूजेज में कार्मिनेटिव का वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ठीक है, लिहाजा इससे वर्ड को अभी क्लियर कर लें। अ कार्मिनेटिव अ हर्ब आर प्रिपरेशन, आज एक जड़ी बूटी या एक प्रोडक्ट, एक प्रिपरेशन दैट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ गैस, आपके नोट्सों में लिखा गया है गैस,
गैस हम आम जुबान में कह देते हैं, इसलिए मैंने भी यहाँ गैस लिखा है। इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वो कहता है एक ऐसी जड़ी बूटी या एक ऐसी दवाई, एक ऐसी चीज जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि मैदा, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में गैस को बनने से रोके, उस जड़ी बूटी को या उस दवाई को हम कार्मिनेटिव कहते हैं। ठीक है। डिमल्सेंट, a drug, a agent that soothes या soothes the irritation of membrane, यहां लिख लें soothes the membrane or reduces। वो कहता है कि डिमल्सेंट एक ड्रग है या एक एजेंट है, एक केमिकल एजेंट है, दैट सूथिज द मेम्ब्रेन, जो कि मेम्ब्रेन को सूथिज हमवार करती है, नरम मुलायम कर देती है, या उसकी इरिटेशन को कम कर देती है। वहां पर जो खराश वगैरह हो रही हो, जब वहां पर जलन हो रही होती है, उसको कम कर देती है, उसे डिमल्सेंट कहते हैं। डिमल्सेंट जैसे कि ग्लाइसरीन जैसे हमारे मुंह में बात कर वो अंदर एक दाना सा बन जाता है, वहां फिर हम जैसे वो जलन होती है, कुछ जाके लगता है तो ग्लाइसरीन लगाते हैं। वो क्या कर रही होती है, वहां पर इरिटेशन को कम करती है, स्किन को, मेम्ब्रेन को सूथ कर देती है, हमवार कर देती है, इसलिए उसे डिमल्सेंट कहते हैं। कोई भी चीज जो इस तरह का काम करेगी उसे डिमल्सेंट कहेंगे। जरूरी नहीं है कि ग्लाइसरीन है, ग्लाइसरीन के अलावा और भी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद है डिहाइसेंस, नेचुरल ओपनिंग ऑफ फ्रूट कैप्सूल, यानी कि जो फ्रूट का कैप्सूल होता है उसकी कुदरती तौर पर जो ओपनिंग होती है, यानी कि जब वो मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने के बाद जो उसकी ओपनिंग होती है डिहाइसेंस कहा जाता है। ठीक है। इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर में हम जो फार्माकोगनोलॉजी के मेडिसिनल यूजेस में जो टर्मिनोलॉजीज रह गई हैं, जो इस्तेमाल होंगी, उनको मैं सर्च आउट करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आपको अगले लेक्चर में वो बताऊंगा, ताकि इंशाल्लाह आगे जब भी आप ड्रग्स को डिस्कस करें, ड्रग्स को पढ़ने बैठें, याद करने बैठें, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि इस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, इस टर्मिनोलॉजी का मतलब